जैसा देश वैसा भेष, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जो हमारे देश की माताओं और बहनों के साथ में अत्याचार किया है, इसके लिए वहाँ पे घुस के हमारी सेना ने बहादुरी से उनके साथ भी अत्याचार किए। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष व्यक्तियों की आतंकवादियों के द्वारा हत्या के बाद में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है और अब पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया है। पहले से तय है कि आज से भारत में 244 शहरों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आपात परिस्थितियों में हम अपना बचाव कैसे करना है, हमें कैसे सजग रहना है। रात्रि को ब्लैकआउट पूरे देश में हर गांव में किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बीकानेर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कलेक्ट्रेट में भी लोगों को आगाह किया जा रहा है। यहाँ पर भी हूटर लगाया गया है। बीकानेर का दृश्य आप देख रहे हैं। आज मॉक ड्रिल होने वाला है। पाकिस्तान से जो तनाव चल रहा है उसके बाद में आज बीकानेर की परिस्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर का दृश्य आप देख रहे हैं। भारत की पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई के बाद में पूरे देश में अलर्ट है और आज मॉक ड्रिल होने वाला है। मॉक ड्रिल का समय 4 बजे का है। हूटर बजेगा, सायरन बजेगा। ये देखिए हूटर बज रहा है। बीकानेर का दृश्य आप देख रहे हैं। दोस्तों, बीकानेर का दृश्य देख रहे हैं आप। जिला कलेक्ट्रेट में सायरन बज रहा है मॉक ड्रिल के अंतर्गत, लेकिन लोगों में कोई डर नज़र नहीं आ रहा है। सामान्य रूप से लोग चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है और लोगों में डर नहीं है। तमाम अधिकारी कलेक्ट्रेट सर परिसर में मौजूद हैं मॉक ड्रिल के दौरान। बीकानेर का दृश्य देख रहे हैं आप। बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर विशेष अलर्ट रखा गया है और कलेक्ट्रेट में आज हूटर बजाया गया है और नाल एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा बरती जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट्स एरिया है ये और बॉर्डर क्षेत्र में विशेष सावधानी बरती जा रही है। जो पेंशन के बाहर में लिया गया था, पैकेट दिया गया। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया है, जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद किया है, पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है। रात्रि को ऐलान था कि कल मॉक ड्रिल होने वाला है, कल ब्लैकआउट होने वाला है, लेकिन उसी रात्रि को भारत ने हमला करके पाकिस्तान को सन्नाटे में ला दिया है। और आज जब हम बीकानेर थे तो वहां पर मॉक ड्रिल के दौरान देखा लोगों में कोई भय नहीं था। सायरन बज रहा था कलेक्ट्रेट के ऊपर, लेकिन लोग सामान्य रूप से चल रहे थे और किसी तरह का डर देखने को नहीं मिला। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति के प्रति बहुत ही
समर्पित नजर आते हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस रूप में देखते हैं इस हमले को। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हुक्मचंद सिंह जी, मैं बिदसर निवासी हूँ। हुकमचंद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की कार्रवाई भारत ने की है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसा देश वैसा भेष। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जो हमारे देश की माता और बहनों के साथ में अत्याचार किया है, इसके लिए वहाँ पे घुस के हमारी सेना ने बहादुरी से उनके साथ भी अत्याचार किए, और ये होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप सुथार है। मैं एक संगठन चलाता हूँ, श्री राम निस्वार सेवा संगठन। हमारे संगठन का मेन उद्देश्य राष्ट्र हित से संबंधित है। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है और अपना देश एकजुट होकर जिस प्रकार से काम कर रहा है, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। मैं आम जनता से, प्रशासन से, सभी से यही निवेदन करता हूँ, वर्तमान समय में हम सभी भारतीयों को, सेना के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की जाए उसके ऊपर हमें अमल करके हर प्रकार से उनका सहयोग करें। लाइटिंग बंद का अगर वो बोलते हैं, खिड़की बंद का बोलते हैं, या किसी भी सायरन में, किसी भी परिस्थिति में जिस प्रकार से हमें निपटने के लिए वो हमें कहते हैं, हम हर एक नागरिक, हर एक भारतीय सेना के रूप में बनकर उस चीज को एकदम डटकर उसका मुकाबला करें। एक चीज मैंने देखी कि सायरन बज रहा है, लोग किसी तरह से डर नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लोगों में भय, लोग ऐसा चाहते हैं कि जबरदस्त कार्रवाई पाकिस्तान पे हो। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, एकदम सही है। देखो, मेरी समझ से मैं आज 15-20 साल से ये देख रहा हूँ कि जब से कुछ न कुछ, कश्मीर में देख लो, ज़्यादातर कश्मीर में ये चीज़ें होती है। एक अ, हर एक प्राणी है, जैसे आप एक हो, आप वहाँ पे जा रहे हो, हमारी सेना खड़ी है, उनका परिवार खड़ा है, बिना जानबूझ के अनजान तरीके से, बिना भय से वहाँ पे आतंकवादी आते हैं और कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं कर जाते हैं जो हमें हर पल एकदम निचोड़ती रहती है। साल में, 2 साल में ये चीज़ें होती रहती है। जैसे अभी तो इतना कायराना एक हमला हुआ कि धर्म पूछ के, जातिगत के आधार पे, धर्म के आधार पे ऐसा टारगेट किया गया कि हम एक भारत में इस चीज का विखंडन हो, और उसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे। लेकिन हमारी संपूर्ण भारतीय, संपूर्ण नागरिक, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम जात पात धर्म वैभव सबसे हटके और देश में एक नागरिकता का परिचय दें कि राष्ट्रहित सबसे बड़ा है, हम भारतीय सब एक हैं। और जिस प्रकार से ये अभी माकूल जवाब मिल रहा है वो अच्छा है। रही बात सायरन की, तो आज सायरन से एक अच्छी पहल है कि हमारा देश एक अच्छे मजबूत योद्धा के हाथ में है। प्रशासन इतना सुंदर है कि वो पहले ही हम सब भारतीयों को इस विषय में, इस चेतावनी को एक रूप में हमें बता रहा है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कि हम भविष्य के अंदर जिस प्रकार से अगर ऐसे हमले होते हैं तो हमें कैसे निपटना जाए। उसके लिए ये जो भी ट्रेनिंग चल रही है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को साधुवाद भी देता हूँ कि बहुत अच्छी चल रही है। और अपना जो भारतीय सेना है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हम एकदम तत्परता से, मैं आज सेना के जवानों को हृदय से प्रणाम, साधुवाद देता हूं और उनको विश्वास दिला, अगर हमारी तो देश का देगा, जो भी हमारा कर्तव्य है डट के मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, डट के मुकाबला करेंगे। तो सायरन से कौन डरने वाला है? लोग तो चाहते हैं कि उनको भी AK-47 मिल जाए, वो भी सीमाओं पर जाकर उन दुश्मनों के दांत खट्टे करे। एक एग्रेसिव युवा हरी सोनी कहेंगे कि जिस तरह से कार्रवाई भारतीय टीम रात को पाकिस्तान है गीदड़, धमकी दे रहा था, धमकी भी नहीं, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। परमाणु बम जो पता नहीं उसके पास है या नहीं, दुनिया नहीं जानती, हमारे पास तो प्रूफ है हर चीज़ का। पोखरण आप जाके देख सकते हैं। तो अब क्या है कि धर्म पूछ के मारा, और उस जैसे वो उसकी पत्नी बैठी थी उसको मारा नहीं, उसने कहा कि मेरे को मार दो, कि नहीं तुमको नहीं मारूंगा, तू मोदी को जाके बता। अब एक संप्रभु देश है भारत, स्वाभिमान है। अगर कोई इस तरह का आके हमला करेगा तो जवाब तो हमने दिया है। और लेकिन सिचुएशन काफ़ी थोड़ी पश्चिमी राजस्थान में क्रिटिकल है। आपने देखा होगा खबर में कि जोधपुर में, गुजरात के भी कुछ जो है आपके एयरपोर्ट्स बंद हैं। तो ये जो सायरन बज रहा है, ये यूं ही कोई आपको जो है परेशान करने के लिए नहीं है ना। और ये जो सायरन वाला है सिस्टम, इसको आप कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल को आप बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये जो हमले होंगे आगे आने वाले, ये इन्फ्लीमेंट्री जो हम कहते हैं ना, इन्फ्लेंट्री जो हमारी आर्मी होती है, जो सामने दुश्मन खड़ा है, इधर से गोलियां चल रही है, उधर से गोलियां चल रही है, ये इस तरह का युद्ध नहीं होने वाला है। ये मेनली जो आपका युद्ध होगा वो कहीं ना कहीं जो है मिसाइल का युद्ध होगा ये। हाँ, ये मिसाइल है, आपकी ड्रोन है, आपकी एयरफोर्स जो है इसको मेनली संभालेगी। तो उसके लिए आपको जो है एयरपोर्ट्स बंद रखने पड़ेंगे, लोगों को तैयार रखना होगा। आप बीकानेर में देखिए, बीकानेर जिले में आज रात को जो है जब मिसाइल छोड़ी गई थी, तो उसका जो खोखा होता है ना, बाहर के जो बॉडी होती है वो गिरी है।
तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो इतना बड़ा हमारे घर पे गिर जाता, तो इतना कमजोर घर वो तो हमारा टूट जाता, वो तो हमारी रखवाली कौन करेगा। तो मॉक ड्रिल को आप जो है बहुत सीरियसली लें। ये केवल कोई पैंतरेबाजी नहीं है। कुछ लोग जब लॉकडाउन में जब अ, थाली बजवाई थी, दिए जलवाए थे, तो लोगों ने उसको मजाक में उड़ाया था। लोग मॉक ड्रिल को कहीं ना कहीं कुछ लोग वैसा समझ रहे हैं। ये वैसी चीज नहीं है, और हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए तो बहुत जरूरी चीज है ये। बहुत बड़ी बात कह रही है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सीमा के 200 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। बीकानेर, श्री गंगानगर, ये वो क्षेत्र हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, ये क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हरीश सही कह रहे हैं कि ये ड्रोन के हमले होंगे, मिसाइल के हमले होंगे, ये गोलियां चलेगी नहीं, टैंक वाली चीजें नहीं है आजकल। और बार बार पाकिस्तान यही धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, तो तुम्हारे से ज्यादा परमाणु बम हमारे पास है, जो कई बार पाकिस्तान को नष्ट कर सकता है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन भारत आतंकवादी हमले भी सहन नहीं कर सकता है, ये साबित कर दिया है। और जो हमले किए गए उनमें जहां आतंकी जिन मस्जिदों में ठहरे हुए थे उनको नष्ट किया गया है। यानी पाकिस्तान कहीं न कहीं धर्म का खेल खेल रहा है। वो दुनिया को बताना चाहता है कि मस्जिदों पर हमला किया गया है। अरे भाई, जहां आतंकवादी तुम रुके हुए छुपे हो, वहीं पे हमले होंगे। मुस्लिम धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम करने वाला देश है पाकिस्तान। बिल्कुल सही कहा है। मुस्लिम धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम करने वाला देश पाकिस्तान है। क्यों? अरब कंट्री में बड़ी बड़ी मस्जिदें, कभी उन्होंने गलत काम नहीं किया, वो दुनिया के साथ स्वार्थ के साथ रहते हैं। लेकिन अमेरिका बिल्कुल सही कह रहा है कि दुनिया में जहां भी शांति है उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। और इस बार सब कहते हैं कि सबक सिखा देना चाहिए, और बार बार छोटे छोटे हमले करने के बजाय एक बार में ये सारा सफाया कर दिया जाए, तो आगे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। ऐसे सुलग रहे, मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, सुरक्षित रहें। और जैसा कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल को मजाक में नहीं लें, सीरियसली लें, क्योंकि हमारी जागरूकता इसमें आएगी, हम सुरक्षित रहेंगे। अभी तो केवल शुरुआत है, और जब बड़े हमले होंगे तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ब्लैकआउट में भी हमें लाइटिंग बंद करनी होगी, और जब सायरन बजेगा तो हमें सुरक्षित स्थानों में जाना होगा और अपने बच्चों की सबकी रक्षा करनी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील वक्त है, इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। भारत माता की जय हो।